तो श्री ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। पिता ने नाम रखा ऋषभ, क्योंकि सब गुणों में श्रेष्ठ ही जान पड़ते हैं, और क्यों ना हो, भगवान का ही अंशावतार हैं, प्रभु ही उनके घर में आविर्भूत हुए हैं। भगवान ने वरदान दिया था कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तो भगवान का ही अवतार हुआ है, तो सब गुणों में, सब विभूतियों में वो श्रेष्ठ हैं। और यहां कहा गया कि सब विभूतियों में सबसे पहली विभूति है समता, और समता का प्रसाद है शांति। पर इस विषम संसार में रहते हुए समता का भाव हमारे जीवन में आए और बना रहे। आप बार बार यहां पर एक बार श्रवण करोगे तो ठीक है, आप श्रद्धालु हो, कम अधिक श्रद्धा है ही, तभी तो आप आए हो यहां पर, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई ऐसा है। लेकिन वो बात कभी कभी केवल यहीं तक रहेगी। जब आप व्यवहार में उतरोगे तो आप उसका पालन नहीं कर पाओगे, आप उसका अनुभव दर्शन नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए तब ही होगी सब संशय भंगा, जब बहु का करिए सत्संगा। ऐसे महीना में 2-4 दिन आपने सत्संग सुन लिया और उसके बाद लगे हैं उसी में, इससे कोई खास बात बनने वाली है नहीं। इसीलिए इस सत्र के आरंभ में आपको एक बात मैंने कही थी, सत्संग के अभ्यास में प्रमाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप करो मत करो, कम करो अधिक करो, पर सत्संग तो करो ही करो। इसका अभ्यास नित्य होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, इसमें सातत्य बना रहना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, बाहर का दृश्य बदलना है, अनेक अनेक रास्ते हैं। आपके घर में कोई अभाव है, वस्तु का अभाव है, धन कमा लो, वो अभाव दूर हो जाएगा। सुख सुविधा का अभाव है तो धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा अर्जित करो, वो अभाव दूर हो जाएगा। तो बाहर अगर आपको कुछ बदलना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, और वो बहुत कठिन काम भी नहीं है। पर अगर मन बदलना है, आप चाहते हो कि मन बदले, आप चाहते हो कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आए, फिर तो भाई एक ही रास्ता है, केवल सत्संग नहीं, सतत सत्संग, निरंतर सत्संग, तार टूट नहीं जाए। और मैं आपको ये बात दृढ़तापूर्वक, विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आप कुछ काल के लिए नियम से, प्राणपन से सत्संग का सेवन करो और आप देखो आपका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता। अरे सठ सुधरई सत्संगति पाई, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, शठ से शठ, वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाता है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा ना होई सत्संगति। और सत्संग नहीं किया और हजार हजार काम आप करते रहे अपने मनमाने ढंग से, कभी क्या किया कभी क्या किया, सत्संग नहीं किया तो ठीक है, बाहर तो कुछ बदल जाएगा, बदल सकता है, लेकिन मन नहीं बदलेगा, आप नहीं बदलेंगे, आपके भीतर परिवर्तन नहीं आएगा। आप जो हैं और आप वहीं के वहीं रहेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, बंधन का कारण न घर है, न परिवार है, न व्यापार है, बंधन का कारण तो मन है। जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलता है भाई, कुछ नहीं बदलता। और बाहर का दृश्य बदल भी लो, आज जो नया है कल पुराना हो जाएगा, आज जिसमें मन लगा है कल उसी से मन उब जाएगा। और ये घटना हमारे साथ घटती है, रोज घटती है, बस असावधान होने के कारण हम देखते हुए भी समझ नहीं पाते। तो यहां ये बात कही गई, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने थोड़ी इसकी चर्चा की। श्रेष्ठ विभूतियों का दर्शन होता है भगवान ऋषभ देव में, और उसमें सबसे पहली विभूति है समता। इसी के प्रसाद स्वरूप जीवन में शांति आती है। कहां कहां व्यक्ति तीर्थों में जाता है और कौन कौन से कर्म, कौन कौन से अनुष्ठान करता है, भाई हमारा मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। संतों के पास भी लोग जाते हैं तो प्राय करके यही बात ही पूछते हैं, महाराज मन शांत नहीं है, मन शांत हो जाए। पर मन तो भाई शांत तब होगा जब पहले जीवन में समता आएगी। समता कैसे आएगी? जब निरंतर सत्संग होगा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जान। ये मायाकृत जो दोष गुण है ना, अच्छा एक और बात यहां समझो, ये जो दोष गुण दिखाई पड़ता है ये वस्तुतः है नहीं, इट्स एन इल्यूजन। ये जो गुण दोष दिखाई पड़ता है ना, है नहीं, इट्स एन इल्यूजन, यही भगवान की माया है। और गोस्वामी जी कह रहे हरि माया कृत दोष गुण, कह रहे बिन हरि भजन न जाए। समता आएगी सत्संग से, शांति आएगी समता से। और जब मन शांत होगा तब आप सही प्रकार से सोचेंगे, समझेंगे और करेंगे। शांत मन से लिया गया निर्णय ये तो उत्तम फलदायी होता है। मन शांत करने के लिए लिया गया निर्णय सही नहीं होता, शांत मन से लिया गया निर्णय सही होता है। तो मैं कह रहा था, संतों के पास भी लोग जाते बोले महाराज मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, मन बड़ा चंचल है, मन दौड़ता है, मन नहीं लगता। यही एक घिसी पिटी बात है पूछने के लिए। अच्छा जो कहने वाले वो भी कह रहे हाँ हाँ लगेगा, लगे रहो, लगेगा, लगे रहो, लगे रहो। कैसे लगेगा भाई? मन शांत कैसे होगा? सीधा उत्तर देना चाहिए ना, कैसे होगा मन शांत?
जब तक गुण दोष देखोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। अच्छा, केवल बुरी बात ही मन में क्षोभ पैदा नहीं करती, अच्छी भी करती है। हैप्पीनेस में भी एंजाइटी होती है। जब कोई बहुत प्रसन्न होता है तब भी तो नींद नहीं आती, एक रेस्टलेसनेस तब भी होती है, बस वो प्रसन्नता के कारण है, इसलिए हम उसको अनदेखा करते हैं। वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, हमको लगता है अच्छी बात है। इतने खुश थे कि खुशी के मारे नींद नहीं आई, पर आपके भीतर क्षोभ तो उस प्रसन्नता ने भी पैदा किया है। तो अच्छी बुरी हर प्रकार की बात मन में क्षोभ पैदा करती है। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है नाम लेना। इस संकेत मैं आपको बता रहा हूं, ये शायद 2000 वर्ष की घटना, 2001 की बात है शायद, ये ऋषिकेश की बात है। श्री स्वामी जी महाराज गीता भवन में, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज और कुछ एक साधक लोग भी उनके पास में बैठे थे। एक विश्वविख्यात व्यक्ति उनके पास में आए, विश्वविख्यात माने उस समय तो वो बिल्कुल भगवान ही थे, वो लाखों लोगों के पूज्य आराध्य थे, भगवान। स्वामी जी से मिलने के लिए आए। अच्छा, ये आंखों देखी घटना है। श्री स्वामी जी से मिलने के लिए आए। पहले तो स्वामी जी ने बहुत रुचि दिखाई नहीं, बहुत देर तक तो स्वामी जी नहीं करते रहे, उनसे मिलने की उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा बवाल उनके साथ में था। अब भाई ठीक है, वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, और संसार की प्रसिद्धि क्या देती है, थोड़ा और अधिक संसार, और क्या है इसके पास देने के लिए बताओ। तो स्वामी जी ने पहले बहुत रुचि नहीं दिखाई, कम से कम आधा घंटा तो वो द्वार पर खड़े ही रहे। और जब वो भीतर आए, वो लाखों करोड़ों लोगों के भगवान हैं, और जब वो भीतर आए, स्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया, और उनका प्रश्न क्या था, स्वामी जी हमारा मन बड़ा अशांत रहता है। मैंने कहा देखो ये कैसी जीवन की विडंबना है, ये लाखों लोगों को सदुपदेश देने वाले हैं, ये लाखों लोगों को सुख शांति का रास्ता बताने की बात कहते हैं, और स्वयं का मन कितना अभावग्रस्त, कितना अशांत। और स्वामी जी तो उन पर इतने रुष्ट हुए, जो स्वामी जी ने उनसे कहा मैं यहां सभा में कह नहीं सकता, और डांट कर उनको भगा दिया। तो भाई मन की शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समता, और समता के लिए आवश्यक है सतत सत्संग, सद्विचार का सेवन, किसी तत्वज्ञ महापुरुष की सन्निधि, जो बार बार अपने शब्द से आपके मन चित्त की जड़ता पे चोट करे कि नहीं भाई ये सब प्रभु का ही है। अच्छा, एक और बात, इसके बिना भगवान का भजन, इसके बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। देवी देवताओं की भक्ति तो आप कर सकते हो, इधर लड़ते झगड़ते रहे, उधर अपनी पूजा कर ली, उनको पूजा के अतिरिक्त किसी और बात से लेना देना भी नहीं है। आपने सही प्रकार से उनकी पूजा कर ली, उनका कार्य हो गया, वो आपका कार्य कर देंगे, ये व्यापार तो आप कर सकते हो। लेकिन भगवान का भजन अगर करना है, भगवान की भक्ति अगर करनी है, फिर तो भाई समत्व को प्राप्त हुआ शांत मन चाहिए। और इस स्थिति को प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, क्या? सत्संग, सत्संग, सत्संग। और कैसा सत्संग? जब बहुकाल करिए सत्संगा। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे 2-4 दिन आपने आकर सत्संग सुना और आपको लगा कि बस भाई हो गया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक उदाहरण दिया करता हूं ना मैं, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे खारे पानी के कुएं में आपने चुटकी भर खांड डाल दी और आपने सोचा भाई इससे पानी मीठा हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या होता है कि जब एक पत्थर को तोड़ना होता है ना, वो एक चोट से नहीं टूटता है, बार बार चोट की जाती है। कब तक चोट की जाती है? जब तक वो टूट ना जाए, जब तक वो टूट ना जाए। ऐसे ही हमारी मन बुद्धि की जड़ता भी है, इस पर बार बार चोट चाहिए, बार बार। कब तक? जब तक चेत ना हो जाए, जब तक बोध ना हो जाए। और फिर यहां पर आगे कहा कि समता, शांति, और बोले जैसे ही समता के प्रसाद स्वरूप मन शांत होता है, मन की दौड़ भाग समाप्त होती है। मन जब शांत होगा, जैसे जल शांत होता है, कहीं ठहरा हुआ पानी हो जाता है जब, तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ना। आप उसमें कंकर मारो तो उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब वो पानी शांत हो जाएगा तो आप दर्पण की तरह उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। ऐसे जैसे ही मन शांत होगा तो ये संसार का जो तमाशा है, ये जो रहस्य है, जो खेल है, ये सब समझ में आने लगेगा, ये प्रतिबिंबित होने लगेगा। लेकिन जब तक मन में हलचल है, जब तक मन में तरंगे उठ रही हैं, तब तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है सबसे पहले क्या लाभ करना है? सबसे पहले मन की शांति। दौड़ता भागता हांफता हुआ व्यक्ति आपके पास में आए, आपको कुछ कहना चाह रहा है, सांस उखड़ी है, कुछ कह नहीं पा रहा है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई पहले एक बार बैठ जाओ, शांत हो जाओ, बैठो, शांत होकर ही तो अपनी बात बताओगे। ऐसे ही सबसे पहली मांग क्या है? सबसे पहली मांग है कि मन शांत हो, मन की दौड़ थमे। और जब ऐसा होगा,
जैसे ही मन शांत होगा आपको समझ में आने लगेगा भाई ये तो आसार है। अभी क्या है, अभी देख रहे हैं, कभी कभी समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। थोड़ा आगे चले, थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, कभी चल आगे रहे हैं, देख पीछे रहे हैं। अभी तो यही सब चल रहा है। फिर जब मन शांत होता है, चिंतन में थोड़ी गंभीरता आती है, तो आपको वास्तविक रूप में समझ में आता है, अरे भाई ये सब आसार संसार के पीछे लगे हैं हम तो फिर समता और शांति के प्रसाद स्वरूप क्या प्राप्त होता है? वैराग्य, सहज वैराग्य, सहज छूट जाता है ये सब। जब मैंने परसों आपसे कहा ना, जब पता चल जाता है ना यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, तब आप कोई इनपुट नहीं डालते, इसमें डाल ही नहीं सकते आप। आपको लाख कोई कह ले, आपकी रुचि नहीं होगी। ये बात तो मैं एक साधक जीवन का अनुभव और बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं। लाख आपसे कोई कहे, आपकी रुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, यह आसार है। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। साधना का पूर्व पक्ष यही है, यह निश्चय हो जाए भाई संसार आसार है, संसार आसार है। क्यों सेवक जी महाराज ने प्रथम प्रकरण में यह बात कही, शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु। अगली पंक्ति क्या है? जोर से बोलो। यहां जो तब कहा है ना, तब माने एक काम पहले करो, तब तभी कहा जाता है ना, पहले ये काम करो तब ये काम करना। तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, माने पूर्व पक्ष क्या है? शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु। भागवत का प्रसाद क्या है? भागवत का प्रसाद है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना, ये निवृत्ति परायण ग्रंथ है। यदि आपने सही प्रकार से इस औषधि का सेवन कर लिया, सही प्रकार से अगर आपने इस रसायन का सेवन कर लिया, भागवत आपको वहां तो ले जाएगी जहां आप ये जान जाएंगे भाई संसार आसार है। संसार से निवृत्त करा देती है श्रीमद् भागवत। कराया ही 7 दिन में महाराज परीक्षित को मुक्त कर दिया ना, जीवन मुक्त कर दिया। सुखदेव जी महाराज सुनाने वाले हैं, परीक्षित सुनने वाले हैं। 7 दिन में परीक्षित को सुनते सुनते श्रीमद् भागवत, और वो जीवन मुक्त हो गए। बोले इसके लिए रोने धोने का कोई कारण ही नहीं है। अब जैसे स्वप्न में कोई हानि हो जाए और व्यक्ति वास्तविकता में 3 दिन रोता रहे तो मूर्ख ही तो है। अरे वो तो स्वप्न था, समाप्त हो गया। अब 3 दिन कोई उसी को लेकर रोता रहे, भयभीत रहे, चिंतित रहे, या फिर ऐसा समझ लो सपने में बुखार हुआ और अगले दिन सच में व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब डॉक्टर कह रहा आप तो बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं सपने में हमको बुखार हुआ था। अभी तो मूर्खता ही है ना। ऐसे ही जैसे ही खबर पड़ेगी ना ये आसार है, सब भय चिंता समाप्त हो जाती है। आपको लगता है इसके लिए क्या रोना धोना, ये आया तो भी नहीं आया और गया तो भी नहीं गया, क्योंकि तू है ही नहीं। सत हरि भजन जगत सब सप। हाँ, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, व्यवहार में लगी बुद्धि ये सब बात ना तो सुनती है ना सुनना चाहती है। यही व्यवहार का दोष है। वो आपके भीतर रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ा देता है कि वो जो शुद्ध सात्विक चर्चा है वो भी बहुत रुचती नहीं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहाग। चटक मटक की बात अच्छी लगेगी, किस्सा कहानी अच्छा लगेगा, गाना बजाना अच्छा लगेगा, खाना पीना अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो बात है, ये जो सत्य सिद्धांत है, ये अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन पहले कह रहा था ना आपसे, एक बालक ने मुझसे कहा, बोले अब बड़ी गंभीर चर्चा होती है। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? बोरिंग चर्चा होती है, यही कहना चाहते हो ना? तो मैंने कहा बेटा पहले जो बात होती थी कहने सुनने के लिए होती थी, हमने कहा तुमने सुना, हम कहकर एक और हो गए, तुम सुनकर एक और हो गए। पर अब जो बात होती है ना, ये करने मरने के लिए होती है। ये तो करने का काम है, कहने सुनने की बात नहीं है। ये तो करने का कार्य है, करो। यहां तो जो भी कहा जा रहा है अब करने के लिए कहा जा रहा है। मैं कोई किस्सा कहानी तो सुना नहीं रहा हूं आपको। ये तो करने मरने का काम है, और मरे बिना ये किया नहीं जा सकता। ये मन मार जिवाइये जियत ना आवे काज। हमारे पास तो भाई अब एक ही बात का उत्तर है। आपका लक्ष्य भगवान है कि नहीं है, तो हम अगली बात करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि इसके अतिरिक्त जो भी सब है उसके लिए ना हमको कुछ कहना है, ना सुनना है, ना लेना है, ना देना है। हमारा तो एक दृढ़ निश्चय है, यदि आपका लक्ष्य प्रभु है, यदि आपको आत्म कल्याण कराना है, तब तो आपसे कुछ कहना सुनना सार्थक है। नहीं तो भाई आप अपने रास्ते चलो, हम तो अपने रास्ते चल ही रहे। और हमको कुछ मिले न मिले, पर सत्संग की कृपा से, गुरु की कृपा से, संतों की वाणी की कृपा से अपने जीवन में थोड़ी ये एकाग्रता लाभ करके मन बड़ा प्रसन्न है। कम से कम यहां वहां की बात तो छूटी। अब भाई ठाकुर जी तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब मिलेंगे, पर कम से कम हमारे मन की दौड़ तो थमी। अब यहां वहां की बात तो नहीं करनी है, अब इधर उधर की चर्चा तो नहीं करनी है। कोई किसी और कार्य से, किसी और व्यक्ति से, किसी और स्थिति से हमको लेना देना नहीं है भाई।
जैसे कबीर कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। बहुत तमाशा देखा भी और दिखाया भी। क्यों झूठ कहें आपसे, झूठ नहीं कहना चाहिए। संसार का तमाशा बहुत देखा भी और संसार को तमाशा बहुत दिखाया भी। पर जैसे लाखों लाखों वर्ष तक संसार का सुख साधन देख लेने के बाद, भोग लेने के बाद भी अंत में किसी की कृपा से इन महापुरुषों के मन में निर्वेद जगाना, बोले भाई ये सब आसार है। बस ऐसे ही खूब देखा भी, खूब दिखाया भी, पर धाम की कृपा से, वृंदावन की कृपा से, श्री जी की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से समझ में आ गया भाई इसमें कुछ है नहीं। अनुभव हो गया इस बात का, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो भाई जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। जो संतों का मार्ग है, हमको तो केवल उसकी बात करनी है, उसकी चर्चा करनी है। इसीलिए परसों जब वो बात हुई ना, कुछ माताएं आपस में बैठकर बात कर रही थी, पहली बार शायद आई होंगी, उनको पता नहीं होगा। अब प्राय करके तो यही होता ही रहता है ना। तभी मैंने कहा यहां तो भाई केवल साधक व्यक्ति आए, जिसको हमारे साथ और हमारी ही दिशा में आगे बढ़ना है। नहीं तो वो हमारे लिए विक्षेप है, हम उसके लिए विक्षेप हैं। देयर इज नो कंपैटिबिलिटी। हमारे साथ, हमारे ही लक्ष्य की ओर, हमारी ही दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो आप आइए। तो सत्संग के प्रसाद स्वरूप समता, समता के प्रसाद स्वरूप शांति, और समता और शांति के फल स्वरूप संसार से वैराग्य। और वैराग्य श्रेष्ठतम विभूति है, ये भगवान से मिलाने वाला है। भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्राय करके साधारण बुद्धि में वैराग्य का अर्थ यही होता है, भाई फटा पुराना कपड़ा पहन के कोई अकेले में पड़ा है। पर जब वस्तुतः वैराग्य उदय होता है, जब वस्तुतः वास्तविक वैराग्य भीतर उदय होता है ना, तब समझ में आता है वैराग्य होता क्या है। कोई ओढ़ लेने वाली चादर नहीं है, कभी ओढ़ी और कभी उतार दी। जो वैराग्यवान है, वैराग्य एक ऐसा कवच है, वो संसार की भीड़ में भी रहकर, मुझे तो कभी कभी लगता है ये पूरा संसार युद्ध क्षेत्र ही है, इस युद्ध क्षेत्र के मध्य में रहकर, पर वो उस वैराग्य रूपी कवच को धारण करके वो सदा स्वस्थ है, सदा सुरक्षित है। ये जो शब्द है ना, ये वैराग्य के ही शब्द हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी तेरे गल कटियन के पास। अरे बोले कसाईयों के बीच में रहता है तू, अरे पर करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। कबीरा खड़ा बाजार में तो सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये वैराग्य के बोल है, ये कबीर का सहज वैराग्य बोलता है, ये कबीर का उत्कट वैराग्य बोलता है। जब वैराग्य उदय होता है तब समझ में आता है होता क्या है वैराग्य। और मुझे लगता है कि यह अनुभव का ही विषय है, कुछ बहुत अधिक कहने सुनने की बात नहीं है। कहेंगे सुनेंगे तो क्या कोई अर्थ कहेगा वैराग्य का, ये पकड़ लो ये छोड़ दो, क्या इसका अर्थ वैराग्य है। सब है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और सब है। मैंने बहुत सरल शब्द चुनकर कहने का प्रयास किया, यह असफल प्रयास भी हो सकता है। क्या होता है वैराग्य? सब है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है पर सब है। इसलिए मैंने कहा कि अनुभव की बात है। जब ये विभूति प्राप्त होती है तभी इसका प्रभाव दिखाई देता है, तभी इसका प्रभाव अनुभव होता है, तभी इसका प्रभाव समझ में आता है। तो भगवान के श्रेष्ठ गुण, उनकी ऐसी दिव्य विभूतियां, अच्छा बड़ा सुंदर सुडौल उनका श्रीअंग है, दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति है, अद्भुत उनका तेज है, अनुपम उनका बल है, और ऐश्वर्य का तो क्या कहना भाई, वो स्वयं भगवान है। यश पराक्रम शौर्य, ये सब देखते ही बनता है, जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। अब महाराज नाभि को लगा भाई ये हमको प्राप्त हो गए हैं और सारी प्रजा भी इनसे बहुत प्रेम करती है, तो महाराज नाभि ने भी वही किया जो और सब राजा करते आ रहे थे, जो उनके पूर्वजों ने किया था। क्या किया था? सब छोड़ा और एक क्षण में चल दिए। ये बड़े आनंद की बात मुझे लगती है कि देखो अंत में तो भाई सब छोड़ के जाना ही पड़ रहा है, और सब छोड़कर जाने में शांति है, सब छोड़कर जाने में सुख है। आप सोचो जब अंत में सब छोड़ना ही है, इकट्ठा काय को कर रहे हो? यही बात तो श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद। वो इन्हीं राजाओं की ओर देखकर तो कह रहे हैं जो हजारों लाखों वर्ष तक जिए और देव दुर्लभ भोग जिन्होंने भोगे, वो भी सब भोग कर शांत नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए।
उनके मन को भी विश्राम नहीं मिला, अंत में सब छोड़कर गए। और जब सब छोड़कर अंत में एकांत में कहीं जाकर भगवान के चरणों का आराधन किया, तभी वस्तुतः सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। तो भी चले गए बद्रिकाश्रम, जाकर भगवान के चरणों का आराधन किया। एक बार क्या घटना घटी, इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। अब इंद्र को ईर्ष्या किस बात की है? क्योंकि उनकी कीर्ति इंद्र से भी बड़ी है। अब होगी भाई, वो तो इंद्र को इंद्र बनाने वाले हैं, पर इंद्र की आंख पर ऐसा पर्दा पड़ा है, भगवान को पहचाना ही नहीं। बहुत अधिक विषय सेवन से बस यही एक दुष्परिणाम आता है। सामने भी आ जाए भगवान, बुद्धि पे ऐसा पर्दा पड़ेगा, बुद्धि ऐसी जड़ हो जाएगी, सामने खड़े होंगे भगवान, आप पहचानोगे। जीवन में रजस तमस बहुत बढ़ जाए, दुर्योधन के साथ यही तो हुआ। हरि आए बन दूत और दुर्योधन एक न मानी। कितनी हित की बात भगवान कहने के लिए आए थे कि अरे मूर्ख 5 गांव इनको दे दे, और वो 5 गांव भी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं, ये दान नहीं ले सकते, नहीं तो ये तो भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर लेते, पर क्योंकि एक क्षत्रिय हैं, दान लेना इनका अधिकार नहीं है, ये परिश्रम करके ही पा सकते हैं, तो 5 गांव तो इनको दे दे। और भाई वो तो समय ऐसा था जब 100 गांव राजा अपने राज पुरोहित को लिखकर दे दिया करते थे, 5 गांव। और वो मूर्ख क्या उत्तर देता है, वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब भगवान ने कहा ले तो हम लेंगे। तभी भगवत रसिक देव कहते बोले हरि आए वन दूत, हरि आए वन दूत अर्थात बोले जो मंगल भवन है वो आए हैं, जो जीव मात्र के हितैषी हैं वो आए हैं। पर उस मूर्ख ने न देखा, न पहचाना, न सुना, न समझा। कारण क्या है? क्योंकि बुद्धि इतनी तमोगुणी है, भीतर रजस तमस इतना बड़ा है, इतना अभिमान बढ़ गया है, उसके कारण बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, भगवान को भी नहीं पहचान रहा है। इंद्र से बार बार यही भूल तो होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आगे आप श्रवण करेंगे, बोले नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रिय उत्सवात। बोले भक्त लोग तो कभी स्वर्ग की ओर कनखी से भी नहीं देखते। क्यों? बोले वहां का जो चिंतन है ना, वो भी भगवान को भुला देने वाला है। क्योंकि इतना अधिक भोग विलास है वहां पर, इतना अधिक भोग विलास है। बोले वहां सब कुछ है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य देह को सुर दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ क्यों? क्योंकि भाई इसको पाकर भगवान का भजन हो सकता है, देवता नहीं कर सकते भगवान का भजन। वो तो भगवान का भजन करने वाले के भजन में विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि मलिन हो जाती है। अच्छा, गोस्वामी जी ने तो बहुत खिंचाई की है मानस में देवताओं की, आप कभी पढ़कर देखो। पहले देवता जब राज तिलक जब होने लगा, देवता लोग दौड़े गए भगवती शारदा के पास, बोले आप किसी प्रकार से हमारा कार्य सिद्ध करो। अब मां शारदा ने कहा बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, भगवान के कार्य में विघ्न उपस्थित करने के लिए मुझे कह रहे हो, पर वचन ले लिया था उनसे तो वो गई। तो गोस्वामी जी ने तो बहुत खिंचाई की है इनकी। कोई भगवान का भजन करता हो ये विघ्न उपस्थित करने पहुंच जाते हैं। भजन करना तो दूर की बात, अरे करने तो दो किसी को, पर जो करेगा नहीं वो करने भी नहीं देगा। जिसकी भजन में रुचि नहीं होगी ना, आप देखो वो भजन करने वाले को अनावश्यक कुछ ना कुछ प्रलाप करता दिखाई पड़ेगा, ना वो करेगा ना करने देगा। तो इसी को कहते हैं आसुरी वृत्ति। असुर कौन होते हैं? असुर कौन होते हैं? जिसके भीतर तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाए वो असुरी है। दिखने में कुछ भी दिखाई पड़ता हो पर वो असुरी है, वो राक्षसी है। जब भीतर तमोगुण बहुत बढ़ जाए, तो जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था मैंने कहा ल्यो, या फिर ये आ गए। मेरी ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है। और कारण बोले भगवान को नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहा है? वो अत्यधिक बढ़े हुए रजोगुण के कारण बुद्धि पर ऐसा आवरण पड़ता है ना। अरे भगवान को पहचानना तो दूर, भगवान की बात नहीं अच्छी लगती, भजन की बात अच्छी नहीं लगेगी। आप देखो खूब विषय विलास से युक्त किसी का जीवन हो, उसको आप 15 मिनट यहां चर्चा में लाकर बैठाओ, वो 15 मिनट में छटपटा जाएगा। खूब विषय विलास से युक्त जिसका जीवन हो, आप उसको विशुद्ध सत्संग में लाकर बैठा दो, कुछ देर में वो छटपटा जाएगा। अरे बड़ी कृपा होती है तब सत्संग रुचता है, बड़ा भगवान का अनुग्रह होता है तब पहले संत मिलता है, और बड़ी कृपा अतिशय कृपा होती तब सत्संग रुचता है, नहीं तो रुचता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले पूर्व का पाप बहुत बड़ा हुआ हो, कह रहे हरि चर्चा न सुहात।
जैसे बहुत तीव्र ज्वर हो तो जिह्वा पर रखी मिश्री भी कड़वी लगती है उस रोग के कारण। तेरे ऐसे ही पूर्व का पाप बहुत बड़ा हो, न भगवान अच्छे लगेंगे, न भगवान की चर्चा, और न भगवान की चर्चा करने वाले, न सन्मार्ग दिखाने वाले। बाईसा अपना वो सब राजपाट वैभव छोड़कर संतों के बीच में जाकर पांव में घुंघरू बांधकर हाथ में करताल लेकर नाचती हैं, और राणा विक्रमादित्य, उदाबाई, इन सबको वही साधु विषैले दिखते हैं। कैसे बात बात में उनका तिरस्कार करते हैं, वो बात बात में उनका अनादर करते हैं। क्या धरा है इनके पास में? वो उनके बीच में बैठने को अपने कुल का अनादर समझते हैं। क्या है? इसी को कहते हैं बुद्धि की जड़ता। इसी को कहते हैं बहुत अधिक रजस तमस बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये जो बार बार आपको सात्विक जीवन जीने की बात कही जाती है ना, कि भाई थोड़ा शौचाचार से, सदाचार से रहना चाहिए, ये जो बार बार सात्विक जीवन शैली पर बल दिया जाता है, किस कारण? क्योंकि सत्व बढ़ा रहा तभी ये सब बात जीवन में टिकेगी, नहीं तो टिकेगी नहीं। पहले तो सुनोगे नहीं, सुन लोगे तो समझोगे नहीं, समझ लोगे तो करोगे नहीं। पहले तो सुनोगे ही नहीं, अगर बहुत अधिक विकार बढ़ा हुआ तो सुनोगे ही नहीं। आना चाहते थे बस नहीं आ पाए, ये हो गया, वो हो गया, नहीं आ पाए। आना चाहते थे, आओगे ही नहीं, यहां तक आना ही नहीं होगा। तभी संत कहते हैं, अरे कृपा की बयार में बहकर जीव आता है संत तक, सत्संग तक। ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है। तो पहले तो सुनोगे नहीं, सुन लोगे तो समझोगे नहीं। और मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, सुन भी लेते हैं, समझते भी हैं। उनसे बात करो तो पता चल जाता है कि इनको बात समझ भी आ रही है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कर नहीं रहे। और किए बिना होता नहीं। किए बिना तो कुछ नहीं होता ना भाई, जो होता है वो करने से ही होता है, किए बिना होता नहीं। इसलिए कल विराम के क्षणों में आपसे मैं कह रहा था, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। भजन एक स्थिति का नाम है। सीधे छलांग मारकर कोई पहुंच नहीं जाता है। भजन तक तो पहुंचना है, भगवान तक नहीं पहुंचना है, भजन तक पहुंचना है। भगवान तो भीतर बैठे ही हैं, वो अंतर्यामी तो भीतर बैठा है। तो पहुंचना भगवान तक नहीं है, पहुंचना भजन तक है, उस स्थिति तक पहुंचना है। जब भजन में एक रास्ता आए, जब भजन एक सार हो, जब भजन निरंतर हो, जब भजन सहज हो, उस स्थिति तक हमको जाना है। वहां के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। आहार का संयम, विचार में संयम, व्यवहार में संयम, ये छोटी छोटी बातें, ये जो आपको सुनने में बड़ी बड़ी कठिन, बड़ी बोझ और बड़ी उबाऊ मालूम पड़ती है ना, पर वहां तक ले जाने वाला जो मार्ग है वो यही है भाई, यही मार्ग है। इसीलिए श्री सेवक जी ने कहा है, शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। नित्य विहार को भजने के लिए जैसा निर्मल मन चित्त चाहिए, उसके लिए भागवत धर्म ही एकमात्र विधि है, भागवत धर्म ही एकमात्र उपाय है। ईमानदारी से आप एक बात बताओ, जब से श्रीमद् भागवत जी की चर्चा यहां आरंभ हुई है, जब से प्रथम स्कंद से या उससे भी पहले महात्म्य से लेकर हम यहां पंचम स्कंद तक पहुंचे हैं, जो भी हमने यहां कहा सुना, अनेक अनेक प्रसंग पुनः पुनः उपस्थित हुए, अनेक अनेक बातें पुनः पुनः कही गई, सुनी गई। आपको नहीं लगता कि वस्तुतः भीतर परिवर्तन लाने वाली तो यही चर्चा है? हजारों लोगों के पत्र मुझे मिले हैं पिछले एक वर्ष में, हजारों लोगों के। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो कोई देश के एक कोने में रहता है, कोई दूसरे कोने में रहता है, और कभी कभी तो कोई वहां 7 समंदर पार से अपनी बात लिखकर भेज रहा है। देखो वो सब लोग आपस में कभी मिले नहीं, उन्होंने कभी अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं किया, पर सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे मन बदलने लगा है, अब धीरे धीरे जीवन बदलने लगा है। मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं जब मैं कभी ये पढ़ लेता हूं ना, कि अब ये समझ में आ गया है कि मनुष्य का जीवन भोगने के लिए नहीं, मनुष्य का जीवन तो भगवान को भजने के लिए मिला है। मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं वो पढ़कर। महिमा किसकी है? सत्संग की महिमा है। इसी को कहते हैं मन बदलना, इसी को कहते हैं मन का फिर जाना, कि भाई जीवन भगवान को भजने के लिए मिला है। भजन तो भाई प्रभु अपनी कृपा से कराएंगे, जितना कराएंगे उतना हम करेंगे, पर अपनी ओर से जो हम कर सकते हैं वो करने में कोई कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपने आप को साधक कहते हैं, तो अगर हम क्लेम करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, अगर हम ये क्लेम करें कि नहीं भाई हमको तो भगवान की ओर जाना है, प्रभु को पाना है, फिर अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे मोटे जीव, हम क्या करेंगे? छोटा मोटा काम ही करेंगे। तो छोटा मोटा कार्य जो हमारे हिस्से आया है उसको तो हम सही प्रकार से करें। तीसरी चौथी बार एक ही प्रश्न आ रहा है अलग अलग ओर से। क्या होता है ना, जब एक व्यक्ति पूछ लेता है ना, दूसरे व्यक्ति को भी लगता है हाँ भाई अब तो हम भी पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे कि
क्योंकि शायद मैं इससे रिलेट कम कर पाता हूं जब कोई ये कहता है कि मुझे दिन रात खाने का ही चिंतन बना रहता है, मेरा मन बार बार उसी ओर जाता है। होता क्या है ना कि जब आप सच में साधन करते हैं ना, तब वो भीतर के सब दोष दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। सत्संग रूपी दर्पण जब आप देखते हैं तब अपने भीतर के दोष दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। पता ही नहीं होता कि हमारे भीतर ये भी पड़ा था, ये बवाल भी हमारे भीतर पड़ा था। हम तो सीधे ही भजनानंदी बन के निकल पड़े, हमको ये खबर ही नहीं थी कि ऐसी ऐसी बातें भी हमारे भीतर थी। वो तो सत्संग रूपी दर्पण देखा तो दिखाई पड़ा। 3-4 प्रश्न एक के बाद एक आए मेरे पास। हमारी तो वृत्ति भोजन में ही लगी रहती है, दिन का बड़ा समय हम उसमें लगाते हैं, क्या खाएंगे क्या बनाएंगे। एक व्यक्ति ने तो सीधी सच्ची बात लिख ही दी कि नाम तो लेते हैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी को क्या खिलाना है, ठाकुर जी को क्या पवाना है, पर रुचि तो हमारी होती है। उसने लिखा कि जय मैं तो सच्ची बात आपसे कहूंगा, रुचि तो मेरी होती है, मेरे मन में जो होता है वही बनाता हूं मैं, वही श्री जी को भोग लगाता हूं। अभी एक बात तो मैंने बताई नहीं थी, बोले श्री जी को भोग लगाता हूं और फिर चक बैठ के पाता हूं। बोले बढ़िया पाता हूं फिर मैं बैठकर। अरे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने मन की बात जैसी की तैसी बताई तो सही, समझ तो आया कि देखो हमारे भीतर क्या है। इतनी सी वस्तु हम छोड़ नहीं पा रहे, बात हम भगवान को पाने की कर रहे हैं। इतनी सी वस्तु, साधारण सी वस्तु। श्रीमद् भागवत में आरंभ में कहा गया है भोजन किसके लिए है भाई, तो जीवन निर्वाह के लिए है। मुझे बहुत बरस पहले एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने यह बात कही थी। बोले जो औषधि की तरह भोजन ले उसको जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता ना पड़े। जो भोजन को औषधिवत ग्रहण करे, बोले उसको जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता ना पड़े। पर कबीर कहते हैं, बोले खट्टा मीठा चरपरा, और बोले जिह्वा सब रस ले। तभी आपको कहता हूं सेवा का वास्तविक स्वरूप समझिए। लड्डू पूड़ी से श्री जी की सेवा नहीं होती है, नाम वाणी से श्री जी की सेवा होती है। ये सब तमाशा हम अपने लिए करते हैं, ये सब काम हम अपने सुख के लिए करते हैं। श्री जी के सुख का इससे कोई लेना देना नहीं है। श्री जी का जो रस स्वरूप है वहां ये सब वस्तु कहीं आती ही नहीं, आ सकती ही नहीं। कम से कम हमारे महाप्रभु की जो उपासना है, जब हम आरंभ में यहां पर आए तो हमने सुन लिया, बोले राधा वल्लभ लाल तो राग भोग के ठाकुर है। जब हम बहुत आरंभ में यहां पर आए तो सुना, अब उसमें लग गए, राग भोग में लग गए। फिर जब रसिकों की वाणियां दर्शन करने को मिला, पढ़ने को मिला, खूब पन्ने पलटे, हमको तो कहीं ये बात पढ़ने सुनने को नहीं मिली। और फिर थोड़ा भजन और रसिकों के संग की कृपा से जब महाप्रभु की कुछ रस रीति समझ में आई तो हमको लगा ये तो भाई कहीं और से ली हुई बात है। श्रीनाथ जी के लिए कहा जाता है कि राग भोग के ठाकुर हैं, और वहां ब्रज का भाव है तो वहां ये बात समझ भी आती है। वहां जिस प्रकार की सेवा होती है वो उनके आचार्य की भावना के बिल्कुल अनुरूप है, वहां ऐसा होना ही चाहिए। ब्रज का भाव है, पर हमारे यहां तो निकुंज की उपासना है। कितना सूक्ष्म, कितना झीना ये मार्ग है, कैसा हमारी प्रिया जी का स्वरूप है। आप 42 लीला पढ़ो तो ये सब तमाशा भाई हम अपने लिए करते हैं, हमारे प्रिया प्रीतम का इससे लेना देना नहीं है। वहां तो नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। और ये तो भाई मन खूब अच्छे प्रकार से जानता है, ये मन को करना बहुत अच्छे से आता है। वो कहीं से भी कोई बात उठाएगा, अपने हिसाब से उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा और बस बन गई बात। वहां सुना था उन्होंने कहा था इसलिए कर रहे हैं, ये हमने वहां से सुना था, वहां से पढ़ा था, उन्होंने कहा था इसलिए हम कर रहे हैं। पर करना तो भाई अपना मन चाहता है, जहां को है जहां सो मन मान्यो, मन माने की बात ही तो है। और ये बात तो मैं फिर कह रहा हूं, आज जिसको अपने जीवन में संयम साधना है वो सबसे पहला कार्य यही कर सकता है, वो अपनी रसना पर संयम लाए। तभी कबीर कह रहे हैं खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले। आगे 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 कह रहे हैं चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। चोर किसी घर में चोरी करने आए, वहां पर कुत्ता हो तो सबसे पहले चोर कुत्ते का समाधान करते हैं, भाई ये भौंका तो हमारे कार्य में विघ्न हो जाएगा, सबसे पहले उसी को कुछ खिलाते हैं। तो ऐसे कबीर कह रहे हैं बोले चोरन कुतिया मिल गई और पहरा किसका दे। रसना तो मिली थी नाम का रस लेने के लिए, अब ये जाकर मिल गई किसके साथ, ये जाकर मिल गई खट्टे मीठे चरपरे के साथ। और जो जिह्वा मांगे उसको दे देने से क्या तृप्ति हो जाती है, सोच कर बताओ। जो जिह्वा ने मांगा आपने दिया, क्या उससे जिह्वा की तृप्ति हो गई? होनी होती तो आज तक हो गई होती। कितनी देर के लिए पेट भरता है भाई, 2-4 घंटा के लिए, फिर भूख है, फिर भूख है। अच्छा ये एक झंझट और है, जो कल खाया था वो आज कैसे खाएं। इसको कहते हैं चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे।
अरे मैंने ऐसे संतों का दर्शन किया जिन्होंने जीवन भर एक समय पर एक वस्तु पाकर अपना जीवन निर्वाह किया। एक समय एक ही वस्तु। मैंने देखा ऐसे संत का, मैंने निकट से दर्शन किया है। शाम 6:55 पर उनको उनकी खिचड़ी का थाल दे दिया जाता था, बस सही शाम 6:55 पे। 7 बजे वो अपना आहार ग्रहण करते थे और मुक्त। हमारे को क्या झंझट है, आज क्या खाया, अब कल क्या बनेगा, अब परसों क्या बनेगा। अब कई बार ललित पूछने आता है मुझसे रोज रोज, अब आज क्या बनाए। तो मैंने तो 3-4 चीज बता रखी है, मैंने कहा एक एक पलट करके बनाते रहो, क्योंकि मैं खाते खाते उबू के नहीं हूं, ये बेचारा बनाते बनाते उब जाता है। तो मैंने कहा भाई ये 3-4 चीज है, एक के बाद एक बार पलटो, मुझसे बार बार पूछो मत, मेरा ध्यान इस ओर लेकर मत जाओ कि क्या खाना है। और मुझे कभी ऐसा लगता है कि भोजन की बात करने के लिए मुझे अपने धरातल से बहुत नीचे आना पड़ता है, बहुत नीचे। भोजन की बात करने के लिए क्या खाएंगे, ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई प्रश्न हुआ। और मैं तो आपके लिए एक प्रश्न छोड़े दे रहा हूं, बात मानते हो अपने मन की, अपनी जिह्वा की, फिर क्या इनकी तृप्ति हुई है आज तक? हर रोज नई नई वस्तु चाहिए। कहां तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे? इसका समाधान क्या है? इनका निग्रह किस प्रकार किया जाए? आयुर्वेद में एक व्यवस्था होती है, उसको कल्प कहते हैं। 6 महीना एक ही वस्तु खाओगे आप। आयुर्वेद की एक पद्धति होती है, अनेक अनेक प्रकार से कल्प कराया जाता है, एक ही वस्तु। आपको एक कथा सुनाई थी ना मैंने, यही का प्रसंग है। परिक्रमा मार्ग पर बाबा रहते थे, ब्रजवासी बाबा थे, मधुकरी करके पाते थे। अच्छा नियम था, 11:30 साढ़े 11 तक वो अपना नियम करते थे भजन का, और फिर जाते थे 4 घरों में जाते थे, मधुकरी लेकर आते थे और जमुना जी को निवेदन करके पा लेते थे। अब एक दिन एक ब्रजवासी सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे आया, उसके घर में कोई उत्सव रहा होगा, वो बाबा को कुछ मालपुए दे गया। बोले बाबा आज तो आप यही पा लियो। अब मालपुआ पास में रखे हैं। अब जो मन महाराज हैं वो भजन छोड़कर वो मालपुआ के पास में आ रहे हैं बार बार। अब बाबा को तो बड़ा कष्ट हुआ। बाबा उठे, पहले जाके वो सब मालपुआ बंदरों को पवाए, भीतर आकर अपने आसन पर बैठे और अपने मन से कहा, बोले अब पाले मालपुआ। और बोले आज तेरी व्यवस्था यह कि आज मैं मधुकरी को भी नहीं जाऊंगा, अब तो कल ही मधुकरी होगी, अब तो कल ही पाया जाएगा प्रसाद। आप कहते हो मन चंचल है, मन चंचल है। आपने इसको हाथ में लेने के लिए किया क्या है? प्रयास क्या किया है आपने? क्या प्रयत्न किया आपने? मनोनिग्रह के लिए क्या अभ्यास किया आपने? जो मन ने मांगा वो दिया, यही अभ्यास किया। शायद इससे मन की तृप्ति हो जाए। जो मन कह रहा था वो कह दिया, जो मन सोच रहा था सोच लिया, जो मन ने चाहा वो मन को दे दिया। इससे होगा मन का समाधान, इससे होगी मन की तृप्ति, ऐसे होगा मनोनिग्रह। किया क्या? अरे होना तो यह था कि उससे विपरीत दिशा में जाना था। निग्रह करने की तो यही रीति है। और एक बात और, ये बात तो आपको सबको माननी पड़ेगी भाई, मन तो केवल कहता है ना, करते तो आप हो। आप करते हो, मन तो केवल कहता है, मन कर नहीं सकता। मन की तो इच्छा हो जाएगी रात को 12 बजे पड़े पड़े, अब भाई खीर खानी है। अब भाई मन के सोचने से तो मन खीर नहीं खा लेगा, उसके लिए हाथ पैर तो तुम ही चलाओगे, मत चलाओ। इतना आत्मबल विकसित करो ना कि कभी आप मन की बात का निषेध कर सको। एक संत के जीवन में क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं तपस्वी कौन है? बोले जो काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वो तपस्वी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसमें काम क्रोध का उद्वेग हो ही ना वो तपस्वी है। किसी तपस्वी के भीतर काम क्रोध विकार कभी आते नहीं, ऐसा नहीं कहा है। बोले जो काम क्रोध के वेग को सह लेता है वो तपस्वी है। मन ने उछल कूद की, करने दीजिए, कब तक करेगा? और मैं कहता हूं एक बार थोड़ा साहस जुटाइए और एक बार आप इस रीति से अपने मन का निग्रह करने का प्रयास करके देखिए। धीरे धीरे मन समर्पण करने लगता है। ये साधक जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। बड़ी उछल कूद होगी पहले, आप अनदेखा करो, आप अनसुना करो, आप मन की बात न मानो, आप मन का कहा न करो। आप देखो धीरे धीरे मन समर्पण करने लगेगा, धीरे धीरे मन अपनी हार मानने लगेगा। इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम तपस्या है। और भगवान तो कह ही रहे हैं भाई, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ भाई बड़ी टेढ़ी चाल चलने वाला है, तो हम मानते ही हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब आज दही बड़ा खाने का मन खुद है, बोले चलो श्री जी के लिए दही बड़ा बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाए और उसके बाद बैठ के घंटों दही बड़ा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे आएगा मन नियंत्रण में, ऐसे होगा मनोनिग्रह। और भाई जो आज हम दृश्य देख रहे हैं ना,
आज जो हम दृश्य देख रहे हैं, ये तो मैं कहूंगा परिवर्तित दृश्य है, और मैं ये कहूंगा ये तो विकृत दृश्य है। रसिकों ने जैसा जीवन जिया है, आप एक बार उस जीवन शैली के निकट जाकर देखो तो सही, कैसे साधारण से साधारण वस्तु का भी अभाव था उनके जीवन में। ऐसे जैसे आज ये बाजार लगा दिखाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति तो नहीं थी ना उस समय। मैं 2003 में यहां पर आया पहली बार, इतनी दौड़ भाग तो तब भी नहीं थी, पर मुझे लगता है कि जब महाराज श्री वृंदावन आए होंगे तो आप कभी पूछिए बैठकर, मैंने तो बहुत बार महाराज जी के चरणों में बैठकर वो सब बातें सुनी है ना। आप देखो कैसे छोटी से छोटी वस्तु का भी अभाव होता था यहां। ये इतना सब वस्तुओं का बाहुल्य यहां नहीं था। बड़ा नियमित संयमित जीवन यहां के रसिक संतों ने जिया, और तभी उनके हृदय में वस्तु भी प्रकाशित थी। आज सब प्रकार की सुविधा तो हमने जुटा ली, लेकिन भजन भाव कहां है भाई? आज उस भजन भाव का दर्शन दुर्लभ हो गया। सामान तो हमने सब जुटा लिया, सुविधा तो हमने सब जुटा ली, सब कुछ है, बटन दबाते ही सब काम होता है, चुटकी बजाते ही सब काम होता है। आपको बस एक फोन करना है, सब कुछ आपके घर पर आ जाएगा, सब सुविधा तो यहां पर हो गई। पर जिसके लिए वृंदावन है, जिसके लिए कोई वृंदावन आता है, उस भाव का दर्शन तो भाई दुर्लभ हो गया ना, वो अब दिखाई नहीं पड़ता। कहां वैसे संतों का दर्शन होता है? दिन से रात तक अथक परिश्रम करके, यद्यपि उनको केवल 2 सूखी रोटी पानी है, फिर भी पहले मधुकरी करके लाते हैं, फिर अमनिया सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर 2-4 साधु संतों को पवा कर भोजन करते हैं। महाराज जी मुझे क्षमा करेंगे, पर अब प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आरंभ में महाराज श्री आए तो आप कभी यहां वहां के लोगों से पूछना कि कैसा अद्भुत सेवा में आपका जीवन रहा। और संतों से ही सुना है मैंने, महाराज जी ने कभी नहीं बताया। और मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात कह रहा हूं, महाराज जी के सामने ये बात कह रहा हूं, पर कैसा परिश्रम और सेवा युक्त आपका जीवन रहा। इसीलिए मैंने कहा जो दृश्य आज हम देख रहे हैं ना भाई, ये परिवर्तित दृश्य है, ये विकृत दृश्य है, ये वृंदावन की जीवन शैली के अनुकूल अनुरूप नहीं है बहुत। और ऐसे सोफा पर बैठे बैठे भजन होता भी नहीं भाई। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जिसका कोई लक्ष्य है भाई, जो आत्म कल्याण चाहता है, जो प्रभु की ओर चलना चाहता है, वो आए, वो बैठे, उसके लिए तो ये बात कुछ काम की हो सकती है, नहीं तो नहीं, अन्यथा नहीं। और ये जो बार बार हमारे हृदय पर यहां चोट पड़ रही है, अरे कोई कारण होगा। प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो। और मैंने कहा ना कि वो भजन तो एक स्थिति का नाम है, भगवान तक नहीं पहुंचना है, भजन तक पहुंचना है। महापुरुषों का लक्ष्य भजनानंद रहा है। आप देखो श्री काकभूषुंडी जी अपने आश्रम में बैठे बैठे इतने कल्प बीत गए, कितनी बार सृष्टि बनी बनकर बिगड़ गई, कितने युग आए गए, वो अपने आश्रम में बैठे अपने भजन में मस्त हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का गुण गाते हैं, और बस वो अपने भजनानंद में मग्न हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन, ये वरदान न। हम कहां थे? हाँ, आज देखो सब सावधान बैठे हैं। इसीलिए खिंचाई होती है तार की, बढ़िया स्वर निकले। तो इंद्र ने उनकी कीर्ति से ईर्ष्या करके उनके राज्य में वर्षा नहीं की। अब भगवान है भाई, वो तो योगेश्वर हैं। बोले इंद्र की मूर्खता पर बहुत हंसी आई, और अपनी योग माया के प्रभाव से अजनाब खंड में खूब वर्षा हुई। तब तक इसका नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा था। जब भगवान ऋषभ देव का शासन था तो इस भूखंड का नाम भारतवर्ष नहीं था, अजनाब खंड था, क्योंकि इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा, इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो कथा हम आगे श्रवण करेंगे। तो अपनी योग माया से खूब वर्षा कराई, इंद्र का दर्प दलन किया। पर इस छोटी सी बात में हमको क्या बात समझनी थी कि जब बहुत अधिक भोग विलास जीवन में बढ़ जाता है, बुद्धि जड़ हो जाती है, भगवान सामने भी हो तो भी नहीं पहचानोगे, संत पहचान में नहीं आएगा, साधु की पहचान नहीं रहेगी, सत्य सिद्धांत की पहचान नहीं रहेगी, हित अहित का बोध नहीं रहेगा। जैसे मदांध व्यक्ति होता है ना, मदिरा पी के व्यक्ति नाली में पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता? देखने वाले को पता है वो नाली में पड़ा है, उसको नहीं पता है, वो तो किसी स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए।
देखने वाले को दया आती है, बोले इसको निकालो, देखो नाली में पड़ा है। क्यों? क्योंकि मदांध है। ऐसे ही मदांध व्यक्ति, उसको हित अहित का बोध नहीं है, उसको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, और फिर ऐसे ही जाकर किसी कुमति कूप में जाकर गिरता है, उसका पतन होता है। तो राजर्षि नाभि गए बद्रिकाश्रम, भगवान के भजन में लगे, भगवत चरणारविंद को प्राप्त किया। श्री ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। जब इंद्र ने देखा अरे तो भगवान है, तब सादर अपनी कन्या को लेकर आया, भगवान के चरणों में समर्पित किया। इंद्र की कन्या जयंती के साथ भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ। 100 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे जब नव योगेश्वर संवाद हम श्रवण करेंगे तो वो नव योगेश्वर भी भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र हैं, और जिनके नाम पर इस पवित्र वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा वो भी भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र हैं। 100 पुत्र प्रकट हुए, उनको सब शासन व्यवस्था संभलवा कर और फिर निकल पड़े अवधूत की भांति, परमहंस की भांति। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। कौन होता है फकीर? जिसने संतोष का वस्त्र पहन लिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। देखो, दो बात है, व्यक्ति दौड़ भाग दो ही स्थिति में करता है। पहली, क्योंकि स्वयं को करता समझता है, भाई मैं करूंगा। किसी ने पूछा है क्या भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी बात सुनते ही सब छोड़ के भजन करने लगोगे। तो मैं क्यों कहूं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं तो कहूंगा करो, करके देख लो मिलता है कि नहीं मिलता। कितनी छोटी सी बात है, और व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। अरे भजन करने से भगवान मिलते हैं, और भगवान के मिलने पर क्या मिलना शेष रह जाता है भाई? क्या मिलना शेष रहता है? भजन से भगवान मिलते हैं। कबीर कहते हैं सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही मिलाए। भजन करने से भगवान मिलते हैं, और भगवान के मिलने पर क्या मिलना शेष रह जाता है? क्या पाना शेष रह जाता है? क्या पूछना चाहते हैं मुझसे कि भगवान का भजन करेंगे तो बढ़िया घर, बढ़िया परिवार, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बच्चे, बढ़िया फैक्ट्री, बढ़िया धंधा सब मिलेगा? ये पूछना चाहते हैं मुझसे? कोई उत्तर नहीं है इस बात का। तो भाई क्यों दूं मैं इस बात का उत्तर? भगवान का भजन करो, करके देख लो क्या मिलता है। क्योंकि अगर हमारी बात में श्रद्धा होती तो ऐसे दो टूक प्रश्न हमसे पूछते ही नहीं। मैं तो इतना कहूंगा, भजन से भगवान मिलते हैं, भजन भगवान से मिलाने वाला है। और हमारी बुद्धि कम होगी, तुम्हारी अधिक होगी, पर हमारी कम बुद्धि हमसे यही कहती है कि भगवान के मिलने पर कुछ और मिलना शेष रहता नहीं। यल्लब्धवापमांग तृप्तो भवति। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। कभी कल गा रहे थे हम, ये बहुत चतुराई मत किया करो। चतुराई चौपट करे, इसी चतुराई नहीं तुम्हारा काम चौपट किया है आज तक। संत की बात में चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत जो कह रहा है वो केवल और केवल हमारे हित के लिए कह रहा है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से अनुग्रह करके केवल हमारे हित की बात कह रहा है, उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं किया जाना चाहिए। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, साधो माधो स्यो मन लाए, साधो माधो स्यो मन लाए। कल परसों की बात है, किसी ने पूछा भजन करने से सब मिल जाएगा? सब मिले नहीं मिले, भगवान मिल जाते हैं भजन करने से। ये बात पक्की है, निश्चित।
बड़ी सुंदर बात कही है कबीर जी ने, कह रही सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, और कह कबीर सुमिरन किए अरे साईं माए समाए। भजन भगवान का कर देता है, भजन भगवान सा कर देता है, भजन भगवान कर देता है भाई। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। हाँ, एक बार साहस करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। यही परिभाषा तो है फकीर की, कि फिकर का फाका जो करे तो उसका नाम फकीर। एक और बात कही गई है कि हद को जाने मौलवी बेहद जाने, पीर हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। फिर कहा फिकर का फाका जो करे उसका नाम फकीर। अच्छा, फिकर सीधे तो नहीं होती, फिकर से पहले क्या होता है? चिंता से पहले क्या होता है? चाह। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। फिकर का फाका कौन करेगा? जहां को कछु न चाहिए वही तो करेगा फिकर का फाका। जिसको कुछ चाहिए, जिसको चाह है, उसको तो भाई चिंता भोगनी पड़ेगी, उसको चिंता झेलनी पड़ेगी। तभी कहा साहेब मिले सबूरी में। जैसे ही संतोष होता है, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आगे आप श्रवण करेंगे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, परम भागवत महाराज अम्बरीश, अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं ना भगवत सेवा में, भगवत भजन में। अब सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है। हमारा तो छोटा मोटा काम धंधा होगा, और क्या होगा? वो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनको कोई चिंता नहीं। वो तो सुबह से लेकर शाम, शाम से सुबह, वो तो अपनी भजन सेवा में लगे हैं। अब ठाकुर जी ने देखा, बोले भाई राजा इस प्रकार भजन सेवा में लगा है, तो बोले इतना बड़ा इनका शासन है, बोले इतनी बड़ी इनके राज्य की सीमा है, ये पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, बोले कहीं अव्यवस्था न हो जाए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा चक्र भगवान से, बोले ऐसा करिए आप जाकर सारी शासन व्यवस्था संभालिए। अब महाराज अम्बरीश जैसा शासन करते, उससे अच्छा नहीं तो उससे वैसा शासन तो चक्र भगवान भी करते ही होंगे। तो कहने की बात है, बढ़िया ही करते होंगे और अच्छा ही करते होंगे। तो जो भगवान में लगा है उसका काम बिगड़ जाएगा क्या? अरे एक सज्जन आदमी को भी जाकर कोई कह दे ना, हम तो भाई आपके भरोसे हैं, हमारा काम तो आप ही को करना है, तो सज्जन आदमी को भी थोड़ी चिंता होती है, भाई ये सब छोड़कर हमारे पास में आया है, ये हमारे भरोसे आकर बैठा है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। तुम सब छोड़ के भगवान का भजन करोगे, भगवान तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे, भगवान तुम्हारी संभाल नहीं करेंगे। अरे भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। पर जीव बड़ी चतुराई करता है ना, वो पहले गारंटी चाहता है, वो कह रहा है कोई आए हमको कागज पर लिख कर दे दे तब तो हम ऐसा करें। और भगवान कहते हैं सशर्त हम कुछ करते नहीं, हम तो जो करते हैं सब प्रेम करते हैं, सशर्त नहीं करते। किंतु परंतु यदि ऐसा वैसा, ये सब तो संसार में होता है ना, सशर्त होता है। वो जो कंपनी आपको प्रोडक्ट बेचती है ना, केवल वही टीएनसी अप्लाई नहीं होता, संसार में हर संबंध में टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तुम ऐसे तो हम ऐसे। अच्छा, भगवान कहते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हम सशर्त कोई काम नहीं करते, हम तो जो करते हैं सब प्रेम करते हैं, प्रेम में कोई शर्त होती नहीं, भक्त छोड़ देता है सब भगवान पर। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अगर कान में कभी पड़ी हो तो, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। You would have to come out of that fear, उस भय से आपको बाहर आना है। तभी कहा भक्ति करे कोई सूरमा। शूरवीर रण क्षेत्र में कूदने से पहले डरता नहीं। ये जो सूरमा शब्द कबीर जी ने कहा इसीलिए कहा, वो नहीं डरता है रण क्षेत्र में कूदने से पहले, सामने कितनी बड़ी सेना उसको इसका भय नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध करना उसका धर्म है, वो केवल अपने धर्म पालन के लिए योद्धा है, इसलिए कूदा है वहां। फिर जात बरन कुल खोए तब की चिंता छोड़कर
एक बार चिंता हरण का भजन करके तो देखो, चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। और नहीं तो भाई हमको ही देख लो, झूठ तो आपसे कहेंगे नहीं। आपको झूठी राह चलाकर मुझे क्या मिलेगा? मेरी हानि तो होगी, कोई लाभ तो होगा नहीं। मैं झूठी बात आपसे क्यों कहूंगा? हमारे पास तो भाई कल कुछ था नहीं, आज भी कुछ नहीं है। कल ही मैं आपसे कह रहा था, कोई मुझे कहे आप अपनी ओर से 11 रुपए की सेवा कर दो। 11 रुपए है ही नहीं भाई मेरे पास, मेरे कमाए तो है नहीं। जो भी सेवा हो रही है आप ही सब लोग मिलकर कर रहे हो, हमारा तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। सब आप ही लोगों का प्रयास है, आप लोग कर रहे हो। हम तो भाई कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। पर मैं तो देखता हूं अपने जीवन में, पहले भी आपसे मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, जो हमने सोचा वो कार्य भी हुआ, जो नहीं सोचा था वो भी हुआ, और जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो भी ठाकुर जी करके दिखा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नई घटना घटते देखते हैं। और फिर अंत में यही कहना पड़ता है, राई पर्वत करे पर्वत की राई, लीला आगम अपार सकल घट अंतर्यामी, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। और मैंने कहा ना, आपको झूठे रास्ते चलाकर मुझे क्या मिलेगा भाई? मैं तो आपको सच्ची बात बता रहा हूं। हाँ, पर एक बार अपनी चतुराई एक और धरनी पड़ती है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार। प्रभु का आश्रित जन डूब गया हो, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। भगवान के भरोसे रहने वाला डूब गया हो, हार गया हो, ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति। अरे कोई भी गिरे मरे, मेरा भक्त गिरता नहीं, उसको मैं गिरने नहीं देता। और संत कह रहे हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े।